बिस्तर पर बैठे बैठे अपने पैरों को कुछ ऐसे रगड़ें। इतना करने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। शरीर में जमा सारे के सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं और आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब को लाभ मिलते हैं। क्या और कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि पंच महाभूतों से हमारा शरीर मिलकर बना है और जो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना है वो सारे के सारे हाथ में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों में भी हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सब के पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से प्रेस करते हैं तो आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स किस जगह किस पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं इसके लिए सामने आपको दिखा दिया गया है ताकि आसानी से आप इसे समझ सकें। अब आपको बताते हैं कि पैरों की मालिश करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं और कैसे करनी है। पैरों की मालिश करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे नसों की कमजोरी दूर होती है। पैरों की मालिश करने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपके पेट से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। पैरों की मालिश करने से आपके पैरों की सूजन और दर्द में आपको आराम मिलता है। पैरों के तलवों की मालिश करने से आपका हार्ट हेल्दी रहता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में खून जो है वो बेहतर तरीके से अपना संचरण करता है, यानी कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से होती है। पैरों की मालिश करने से बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, स्किन साफ होती है। इसके अलावा लीवर और किडनी भी डिटॉक्स होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर काम करते हुए थक जाते हैं, स्ट्रेस रहता है, जिससे नींद ठीक से नहीं आती है, तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। कैसे मालिश करनी है सामने वीडियो में दिखाते हैं। इस मालिश को करने के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरह का कोई इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके प्रेशर देते हुए आप पूरे पैर की इस तरीके से गोलाई में दबाव देते हुए मालिश करेंगे। चाहे तो इस पर आप तिल का तेल, गाय का घी या फिर आप अगर नॉर्मल सरसों का तेल भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छे से पैरों को रगड़ते हुए खूब बढ़िया तरीके से इनकी मालिश करनी है। पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5-5 के सेट्स आपको इसमें करने हैं। इसके बाद आप जो है बीच से यानी कि एड़ी की तरफ से पंजे की तरफ इसकी मसाज देंगे। अब अपने पैर पर प्रेशर आपको देना है। और इसके अलावा आप अपनी उंगलियों की भी मालिश करते हैं। जब आप उंगलियों की मालिश करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। सिर्फ पैरों की उंगलियों की मालिश करने से, पैरों के तलवों की मालिश करने से भी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर आप जो है रात को सोते समय बिस्तर पर बैठे बैठे 5 या 10 मिनट लगा करके अपने पैरों की इस तरीके से मालिश कर लेते हैं और गाय के घी से मालिश करते हैं तो एक तो शरीर में टॉक्सिन्स बिल्कुल भी जमा नहीं होंगे, दूसरा कभी भी आंखों पर चश्मा नहीं लगता है, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, स्ट्रेंथ आपकी आंखों की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि लीवर में, किडनी में किसी तरह के टॉक्सिन्स जमा हैं जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस तरीके से अपने पैरों को जरूर जो है हम इनकी मालिश करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और करनी है, आपको कदम ताल करना है। मतलब बिस्तर पर जाने से पहले, खाना खाने के बाद अगर आप वॉक करने नहीं जा पाते हैं और इस वजह से आपका डाइजेशन कमजोर हो रहा है तो घर में खड़े खड़े ही आपको वॉक करनी है। कुछ इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर नीचे करना है, जिसे हम कदम ताल बोलते हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो पैरों की जितनी भी नसें हैं वो मजबूत होती हैं, घुटने मजबूत होते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, खाना अच्छे से और जल्दी पच जाता है, जिससे नींद आपकी डिस्टर्ब नहीं होती है, लीवर किडनी को आराम मिलता है रात भर, क्योंकि आपका खाना पचाने का और जितने भी टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम है वो जल्दी हो जाता है और आप प्रॉपर गहरी नींद ले पाते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।